फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये 5 बातें आपके प्यार को 100% गुना बढ़ा देंगी। अगर आप इन बातों को अच्छे से फॉलो करते हैं, आप अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करते हैं, तो आपका जो प्यार है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ हम अपनी लाइफ में ऐसी कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे पार्टनर का हमसे इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको बनाना तो बहुत आसान है, हम आसानी से अपने रिलेशनशिप को बना लेते हैं, बट उसको निभाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना कि हम किसी को समझ लीजिए कि हम उसको उतना निभा नहीं पाते अपने रिलेशनशिप को, उतना टफ होता है। तो आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें को ध्यान में रखना है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप लाइफ टाइम तक टिका रहे, बिना किसी मतलब ईगो के या फिर किसी वजह से। तो आपको इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो अब इसको पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 ऐसे पॉइंट लेके यहाँ पे रखा है जिसको मैं बारी-बारी से सबको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप इन पॉइंट को अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि खुलकर बातचीत करें। जब आप कपल्स, जैसे कि आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा होता है, तो आप भी कंफर्टेबल हो के अपने पार्टनर से बात कीजिए। बात करते टाइम आपको उस केवल बात ही पे फोकस कीजिए कि आपका पार्टनर क्या कह रहा है। केवल कॉल पे ध्यान दीजिए। बहुत से ऐसे होते हैं पार्टनर्स कि बात तो करते रहते हैं बट उनका ध्यान उस टाइम पे वहाँ पे नहीं होता है, वो किसी और चीज़ में उनका ध्यान लगा रहता है। पार्टनर कुछ कहना चाहता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता है, बट इतना कुछ गौर नहीं करता है कोई। तो इससे रिलेशनशिप में दूरियां आने लगती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिएगा, जब आपका पार्टनर आपसे कॉल करे या आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आप उसकी हर एक बात को अच्छे से समझें, फिर आप उसको रिप्लाई कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में दूरियां आ जाएंगी और आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, बात करते टाइम बीच में ना बोलें। इसका यही पॉइंट है, बात करते टाइम बीच में ना बोलें। यानी कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा होता है तो आप उसकी बात काट कर बीच में ना बोलें, अपनी सफाई ना दें। बट आपको अपनी सफाई देनी है, बट जब उसकी बात पूरी हो जाए उसके बाद ही आप अपनी बात रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, बीच में अपनी बात को रख लेते हैं, पार्टनर की भी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, बीच में आप बोलते हैं, तो पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा और आपका पार्टनर ये सोचेगा कि आप उसकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। तो इससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा रिलेशनशिप में। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि बात करते टाइम बीच में आपको नहीं बोलना है, पूरी बात को सुन लेना है, उसके बाद ही आपको बोलना है, अपनी बात को रखना है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसके थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खाना साथ में खाएं। यानी कि अगर आप खाना साथ में खाते हैं तो आपका रिलेशनशिप, सुना है कि साथ में खाना खाने से आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो सपोज़ ये मान लीजिए कि अगर आप घर पे हैं तो आप 2 टाइम यानी कि 3 टाइम का आप खाना साथ में ही अपने पार्टनर के साथ खाइए। इससे रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि अगर आप कहीं बाहर या आप ऑफ़िस वगैरह काम करते हैं तो आप तो 2 टाइम तो आप उस अपने पार्टनर के साथ खाना तो खा ही सकते हैं, क्योंकि आप तो दोपहर में, जैसे कि लंच टाइम, तो आप ऑफ़िस में होंगे तो वहाँ पे कोई बात नहीं, पर 2 टाइम तो आप अपने पार्टनर के साथ रहें, उसके साथ खाना खाएँ। इससे प्यार 100% इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। और जब छुट्टी आपकी हो तो आप कहीं अपने पार्टनर को लेके कहीं जाएँ, उसको रेस्टोरेंट जाएँ या फिर कुछ उसकी मनपसंद ऐसी चीज़ें उसको दिखाएँ या खिलाएँ, इससे प्यार बढ़ता है। तो आप इस बात को ज़रूर अपने दिमाग में रखना है और जब भी आपको मौका मिले तो इन बातों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए और अपने पार्टनर के साथ ऐसी सारी बातों को फॉलो कीजिए। तो इसका जो चौथा पॉइंट ये है, वो ये है, एक दूसरे के सामने अपनी बात रखें। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी वजह से आपको गलतफ़हमी हो जाती है, तो आप अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखें। एक दूसरे के सामने रखने से उसका सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि
आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर कीजिए, या आपके मन में कोई भी डाउट है पार्टनर को लेके, तो अपनी बात अगर आप अपने पार्टनर के सामने कहते हैं या उससे कहते हैं, तो आप दोनों का क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डाउट है या उस किसकी गलती निकल के आती है। तो आप जिसकी भी गलती सामने निकल के आए तो आप उस गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी में अगर आप कर लेते हैं एक्सेप्ट, तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गलती एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, जब आप उस गलती को किए हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे आपके रिलेशनशिप में कोई भी दरार नहीं आएगा, ना आपका जो रिश्ता कमज़ोर होगा, इससे और ज़्यादा रिश्ता आपको डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अब लास्ट इसका पॉइंट ये है, टाइम देना। सबसे मेन पॉइंट यही होता है, अगर आप अपने पार्टनर को टाइम देते हैं तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेन बात तो टाइम, अगर आप अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत कपल्स ऐसे होते हैं, बहुत पार्टनर ऐसे होते हैं अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं निकालती, इसी वजह से उनका रिलेशनशिप कमज़ोर होने लगता है, उनका रिलेशनशिप बहुत मतलब कमज़ोर हो जाता है और रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो बस वो टाइम नहीं दे पाते हैं और टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, आप अपने टाइम को मैनेज ज़रूर करना है अपने पार्टनर के साथ। तो यही 5 ऐसे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अगर ये पॉइंट अच्छे लगे आपको, आप समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।